मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंध विद्यालय में अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया। साथ ही मां कुष्मांडा व बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय में हनुमान प्रसाद पौद्दार स्मृति सेवा ट्रस्ट की ओर से संचालित भाईजी अन्न क्षेत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो अभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। सनातन धर्म में अन्नदान पवित्र दान है। उन्होंने अन्न क्षेत्र शुभारंभ को सुखद अनुभूति का क्षण बताते हुए ट्रस्ट को धन्यवाद दिया। कहा, विद्यालय के छात्रों और काशी दर्शन को आने वाले जरूरतमंदों के लिए एक पवित्र कार्य हुआ है। हम सब जानते हैं कि गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका घर घर सनातन धर्म और नैतिक मूल्य को पहुंचाने का कार्य करती है। सनातन धर्म में सदैव अपने पूर्वजों, अपनी परंपराओं, समाज के लिए योगदान देने वाले महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। हम पहले जिन्हें विकलांग कहते थे, उपेक्षित मानते थे, प्रधानमंत्री ने दिव्यांग कहकर उनके जीवन और समाज को नई दृष्टि दी है। हम सब जानते हैं भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्न दान को एक पवित्र दान के रूप में लेती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें नहीं आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्मसंतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से मैं ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहां पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहां पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कहकर के प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी। सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण, जब सेठ जी ने
श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे वही आलेख आज भी चल रहे हैं, और उन्होंने घर घर तक यानी साधन न होने के बावजूद कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है, और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सर्वैव महापुरुषों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सर्वदेव भाई जी को स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने अन्न क्षेत्र का उद्घाटन करने के पश्चात दुर्गाकुंड स्थित माता कूष्मांडा के दरबार में पहुंचकर दर्शन पूजन किया। मुख्यमंत्री ने विधिवत माता कूष्मांडा का पूजन करते हुए उनकी आरती की। महामंडलेश्वर संतोष दास, ट्रस्ट अध्यक्ष कृष्ण कुमार जलान, सचिव अखिलेश खेमका, राकेश गोयल समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अभी हमारे माननीय योगी जी आए, जिनका भगवती के आज विशेष राष्ट्रीय श्रृंगार में उनके हाथ से प्रसाद पुष्प चढ़ाया गया और भगवती का आरती उनके हाथ से किया गया और भगवती का उनको प्रसाद स्वरूप दिया गया आशीर्वाद। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा से हमारे माननीय जी जैसे हैं और ऐसे रहें, यही मनोकामना करता हूं और अब भगवती का आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहे आपको? वो तो बस आए और भगवती को देख के एकदम बोल ही नहीं पाए, वो तो उनके भक्ति में लीन हो गए, तो उसमें कोई कहना है ही नहीं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। सप्तऋषि आरती के पश्चात मुख्यमंत्री ने गर्भगृह में जाकर बाबा श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार पूजन किया। पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए लोक कल्याण की कामना की। दर्शन पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री ने मंदिर की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि देव दीपावली को देखते हुए मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहीं मंदिर के कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने आगामी समय में होने वाले संत समागम, देव दीपावली, अन्नकूट पर्व पर होने वाली तैयारी के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री के दर्शन पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल, विधायक नीलकंठ तिवारी, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश कुमार मिश्रा, एसडीएम शंभू शरण, विशेष कार्याधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।